गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिनमें हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। और ये आरआरबी ही नहीं बल्कि जितने भी सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ही इस वीडियो को देखें। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इनमें से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जैसा कि महान अकबर का नाम हमने इतिहास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो वही अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1542 में अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। कब? 1542 में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट एक रियासत थी जो कि तत्कालीन उस समय के सिंध प्रांत में पाकिस्तान वर्तमान में मौजूद है। कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान में अमरकोट मौजूद है। किस प्रांत में आता था? यह सिंध प्रांत में आता था और अमरकोट एक रियासत भी रही है। कब? प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? किस यान से गया था और उसकी तारीख क्या थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था। तो मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। डेट क्या थी? 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था। किसने रखा था? अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्या नाम था उनका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और यान का नाम क्या था? अपोलो 11। अपोलो 11 यान था जिसके द्वारा वे यहाँ से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध का। अब बुध यहाँ पे कौन सा चल रहा है? वार वाला नहीं है, हमारा डे वाले की बात नहीं बल्कि ग्रहों की बात चल रही है कि बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? तो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर बुध ग्रह का एक दिन होता है। अर्थात हमारे 3 महीने के बराबर बुध ग्रह पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ का एक दिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार भी कहा जाता है, इसके लिए उत्तरदायी किसे माना जाता है? जिसके तहत 1940 में ऊधम सिंह ने जिन्हें गोली मारी थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी ऐसा कौन व्यक्ति रहा है जिसे 1940 में ऊधम सिंह ने गोली मारकर ख़त्म कर दिया था? तो उसका नाम है जनरल ओ डायर। जैसा कि हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जनरल ओ डायर ही एक ऐसा नामचीन व्यक्ति रहा था जिसके कारण प्रमुख रूप से देखा है तो जलियांवाला बाग नरसंहार रहा था। यही सबसे प्रमुख उत्तरदायी है व्यक्ति किसके? जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए कहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। मनुबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए कहाँ पर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो वह स्थान का नाम कालपी है। कहाँ पर? कालपी में ही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली। गांधार शैली किससे संबंधित है? कला, आर्ट से संबंधित है। इसका विकास किस समय हुआ है? तो कुषाण के समय सर्वाधिक कला की गांधार शैली का विकास हुआ है। प्राचीन औषधि अर्थात आयुर्वेद से संबंधित व्यक्ति का या महापुरुष का आपको नाम बताना है तो उनका नाम क्या है? चरक। जैसा कि इनके द्वारा रचित एक प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता। चरक ही प्राचीन औषधि अर्थात आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन बनाए गए थे? जीवी मावलंकर साहब को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन से 2 ग्रह आते हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ही वो 2 ग्रह हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है,
कौन सी नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? यह गंगा नदी अस्तित्व में आती है किन दो नदियों के मिलने से देवप्रयाग में? तो भागीरथी और अलकनंदा ही ये दो प्रमुख नदियां हैं जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा का नया रूप बनाती हैं, ये तैयार करती हैं। जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। लेटराइट मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है, प्रचुरता से पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका सर्वाधिक पाई जाती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इरेस्टोस्थनीज ही वह व्यक्ति है जिसने पहली बार पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नाम है अरुणा आसफ अली साहब। अरुणा आसफ अली ही ऐसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। दशमलव पद्धति का उदय, यह प्रादुर्भाव कहाँ पर हुआ है? दशमलव पद्धति जो आज हम गणित में पॉइंट दशमलव पढ़ते हैं, इसका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो भारत में हुआ है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। जैसा कि प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो उसके पहले जानना जरूरी है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, करेक्ट, 1857 की क्रांति से 100 वर्ष पूर्व हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध। कभी भी हमें इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। क्या नाम था? सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? सतपुड़ा की श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स किस राज्य में है? गारो हिल्स किस राज्य में है? मेघालय में है। गारो एक जनजाति भी है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, ऐसे कौन से प्रथम भारतीय रहे हैं जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य भी बनाया गया था? तो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी कौन सी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और यह किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन सा? होन्शु द्वीप। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी है? ये इसका अन्य नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य नाम ग्रीन हाउस गैस भी है। प्याज में कौन सा तत्व सर्वाधिक या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस सर्वाधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्याज में? फास्फोरस। हीरे का क्रांतिक कोण कितने डिग्री होता है? हीरा, डायमंड, हम सभी के सपना होता है। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री हीरे का क्रांतिक कोण होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? ऐसा क्या कारण रहता है किसके कारण वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं। वायु का बुलबुला जल में कौन सी लेंस की भांति की तरह कार्य करता है? वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह वायु का बुलबुला जल में कार्य करता है। वॉशिंग मशीन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धोने की मशीन जिसे वॉशिंग मशीन कहा जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण का ही सिद्धांत होता है जिसके तहत वॉशिंग मशीन अपना कार्य करती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य अवस्था में गैसें कुचालक होती हैं या सुचालक होती हैं विद्युत की? आपको यह बताना है। तो सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।